ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय से बनाने की सोच रहा था, किंतु आज समय मिला है और श्रावण का पहला दिन है। इससे उत्तम दिन इस वीडियो के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। और ये वीडियो है बिल्व के ऊपर, बिल्व वृक्ष के ऊपर। महादेव के प्रिय, हम सब शिव भक्तों के अति प्रिय बिल्व के बारे में। ये जो स्थान है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये बिल्व वन है। यहाँ पर 126 से ज़्यादा बिल्व वृक्ष हैं। साक्षात शिव क्षेत्र है। यहाँ की अनुभूति दिव्य है। जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ, मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर 4 दल के बिलपत्र और 5 दल के बिलपत्र आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मैं एक राउंड आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इस बिल्व वन का। ये पूरा क्षेत्र बिल्व वन है कि बिना बिल्व पत्र अर्पित किए कोई भी शिव पूजा अधूरी है। और ये बात मैं नहीं, स्वयं महादेव कहते हैं कि बिल्व पत्र यदि कोई अर्पित कर देता है तो वो पूरी पूजा कर लेता है। इसलिए बिल्व पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्राचीन काल में इसे श्रीफल के नाम से जाना जाता था। अभी श्रीफल नारियल को कहते हैं, किंतु जो मूल श्रीफल है, जो असली श्रीफल है, वो बिल्व है। बिल्व का जो फल है, ये जो फल है, यही असली श्रीफल है। इसकी उत्पत्ति के विषय में हमें बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती है। जैसे स्कंद पुराण में माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न जो वृक्ष हुआ वो बिल्वपत्र कहलाए। किंतु बृहद धर्म पुराण के 10वें अध्याय में और श्री बिल्वाष्टकम स्तोत्र में इस बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के स्तन से बताई गई है। बृहद धर्म पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही थी, तब सब प्रकार की पूजाएं, सब प्रकार के उनके प्रयत्न असफल हो रहे थे। तब उन्होंने शिवलिंग पूजा का निश्चय किया। शिवलिंग पूजा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले भी आपको बताया है। सृष्टि के 5 कर्मों को अकेले करने में सक्षम यदि कोई है तो वो शिवलिंग है। जब माता पार्वती ने शिवलिंग पूजा प्रारंभ की, तब वो सहस्त्र कमल यानी 1000 कमल नित्य अर्पित करती थी। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की परीक्षा भगवान शिव ने की थी, एक सहस्त्र कमल में से एक कमल चुरा करके, और कमल नयन कहे जाने वाले भगवान विष्णु ने अपना एक कमल नयन यानी अपना नेत्र शिवलिंग पर अर्पित करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उसी प्रकार से भगवान शिव ने एक कमल माता लक्ष्मी के उन सहस्त्र कमलों में से गायब कर दिया। अब जब काउंटिंग पहुंची और एक कमल कम पड़ गया, तो माता लक्ष्मी ने अपना एक स्तन काट करके ही शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, वहीं प्रकट हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी की इस तपस्या को महान बताया। और उन सबसे बड़े शल्य चिकित्सक तो महादेव हैं ही, सबसे बड़े वैद्यनाथ भगवान महादेव हैं। उन्होंने माता के शरीर को, माता लक्ष्मी के शरीर को पुनः वैसा ही कर दिया जैसे वो पहले थी। उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। और जो स्तन उन्होंने काट करके शिवलिंग पर अर्पित किया था, उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसे बिल्व वृक्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान महादेव ने वहीं पर माता लक्ष्मी से कहा कि इस वृक्ष के जो पत्ते हैं, उसी से जो कोई भी उस पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करेगा, उसकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। बिना बिलपत्र के कोई भी पूजा महादेव ग्रहण नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बिलपत्र की है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और इसीलिए बिल्व वृक्ष को श्रीफल कहा जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि बिलपत्र केवल महादेव को ही अर्पित किया जाता है। बिलपत्र आप किसी भी देवता को अर्पित कर सकते हैं। किसी भी देवता को आप बिलपत्र अर्पित कर सकते हैं। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो उस लोटे में भी आप बिना डंठल का बिलपत्र डाल करके भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। जब आप माता देवी को आप बिलपत्र अर्पित करें, तो उस पर थोड़ा कुमकुम लगा करके आप देवी को वो बिलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष में जो पत्ते लगते हैं वो आमतौर पर 3 दल के ही पत्ते लगते हैं। त्रिदल
इसे कहा जाता है। किंतु कुछ दुर्लभ पत्ते होते हैं जो 4, 5, 8, 9, 11, 13 और 26 दल तक भी बेलपत्र लगते हैं। मैं आपको 4, 5 और महाबिल्व के दर्शन भी करवाऊंगा, किंतु अगले भाग में होंगे। अभी बेलपत्र की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। बेलपत्र का जो फल होता है ये बहुत औषधीय होता है। एक शिव भक्त को बिल्व के फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो शिव भक्त बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वो अर्पित करने के बाद उस बिलपत्र को ग्रहण कर सकते हैं, उसे खा भी सकते हैं। बिलपत्र बहुत औषधीय होता है और खास करके जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए तो बहुत गुणकारी होता है। बिलपत्र अर्पित करने के बाद यदि नित्य कोई बिलपत्र भक्षण करता है, खाता है, कोई शिव भक्त नित्य बिलपत्र खाता है तो शिव पर उसकी अनन्य कृपा होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता पार्वती। जब उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ की तो उस तपस्या के दौरान उन्होंने बिलपत्र खाए थे। जमीन पर पड़े हुए सूखे बिलपत्र उन्होंने ग्रहण किए थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने सूखे बिलपत्र खाए और उसके बाद वो भी खाना छोड़ दिया। तब उनका एक नाम पड़ा था अपर्ण। ऐसा कहा जाता है कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब का निवास बिल्व वृक्ष के मूल में होता है। ये 3 दल के पत्र त्रिगुण के प्रतीक है, त्रिदेवों के प्रतीक है, त्रिक्रियाओं के प्रतीक है। बिलपत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक शिव भक्त को एक बिलपत्र या बिल्व वृक्ष को देख करके प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। संभव हो तो आप नित्य पूरे श्रावण मास एक दीपक बिल्व के मूल में संध्या काल में या प्रदोष काल में आप अर्पित कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष का दर्शन मात्र भी पापों का निवारक है, पापों का नाश करने वाला होता है। और कोई इसको स्पर्श करके प्रणाम करता है तो उसके पुण्य की तो क्या बात कही जाए। शिव महापुराण में ऐसा वर्णित है कि जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। यानी यदि कोई शिवलिंग बिल्व वृक्ष के नीचे स्थापित है उसकी कोई पूजा करता है तो शिव को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करके पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर यदि कोई बिल्व वृक्ष के मूल के नीचे कोई पक्षियों के लिए या इस बिल्व वृक्ष के घेरे के अंदर कोई पानी से इसको भर देता है, बिल्व वृक्ष में जल देता है, जो जल डालता है भगवान महादेव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए यदि आप बिलपत्र भगवान पर अर्पित करने के लिए बिल्व वृक्ष से बिलपत्र तोड़ते हैं तो आपको उस बिल्व वृक्ष की सेवा भी अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि बिलपत्र तोड़ने का वही अधिकारी होता है जो बिल्व वृक्ष की सेवा करे। जो व्यक्ति गंध, धूप, दीप आदि के द्वारा बिल्व वृक्ष के मूल में महादेव की पूजा करता है, बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, वो शिवलोक को अवश्य प्राप्त करता है। ये एक डायरेक्ट आपके पास तरीका है भगवान शिव को प्राप्त करने का। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है और उससे के संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, आप पूरे श्रावण मास में दीप दान यहाँ पर बिल्व वृक्ष के मूल में कर सकते हैं। बिल्व के जड़ के पास में आप दीप दान अवश्य करें तो आप महादेव को प्राप्त कर लेंगे। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़ करके उसके नए पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शिव भक्त भक्ति पूर्वक एक बिल्व वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन करवाता है तो उसे करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। यानी यदि आपने किसी एक शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के मूल के नीचे भोजन करवाया तो आपको 1 करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होगा। इतनी ज्यादा महत्ता है बिल्व वृक्ष की। और कभी भी देखिए आपको जितना बिल्व पत्र पूजा के लिए चाहिए केवल उतना ही तोड़िए, उससे ज्यादा मत तोड़िए, ताकि दूसरे शिव भक्तों के
काम भी वो बेलपत्र आ सके। और एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है, जब आप शिव पूजा करने शिव मंदिर जाते हैं तो अभी श्रावण मास चल रहा है, जो शिव भक्त नहीं है वो लोग भी पूरा महादेव का आश्रय लेते हैं श्रावण मास में, और बहुत सारे बेलपत्र चढ़े होते हैं, बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे दुर्भाग्यवश बहुत सारे बेलपत्र पैरों के नीचे आते हैं। ध्यान रखिए आपका पैर बेलपत्र के ऊपर ना पड़े। ऐसा माना जाता है यदि आपका किसी का भी पैर यदि बेलपत्र के ऊपर पड़ जाता है, जो भगवान पे अर्पित हुआ है उसके ऊपर पड़ जाता है, तो उसका पिछला पूरा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना है। जो बिलवृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को दान करता है वो कभी दरिद्र नहीं रहता है। यानी घी और दूध से बना हुआ कोई भी अन्न या भोजन आप शिव भक्त को दान करते हैं बिलवृक्ष के नीचे, तो उसके जो दान करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, वो हमेशा संपन्न रहता है। इस बिल्व वन में जब भी आता हूँ तो एक महादेव रूपी एक पक्षी हमेशा मेरे साथ उड़ता है। इसके बाद वो कभी नहीं दिखता। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, वो जहाँ जहाँ मैं बिल्व वन में घूमता हूँ वो मेरे साथ मंडराता है, और अभी भी वो यहाँ पर बैठ करके मुझे देख रहा है। देखिए, प्रयास करते हैं यदि आपको दिख जाए तो। यहाँ पर ये एक अद्भुत पक्षी हमेशा मेरे साथ मंडराता रहता है, और अभी भी वो मुझे सामने बैठे हुए देख रहा है। तो ये थी जानकारी इस महान और दिव्य बिल वृक्ष के बारे में और बिल फल के बारे में। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा महाबिल्व के बारे में, जो 11 दल के होते हैं, जो एक ही पत्ते में 13 दल या 26 दल तक होते हैं, और मैंने दर्शन प्राप्त किया है 29 दल के बिल्व पत्र का महादेव की कृपा से। उस सब के बारे में बात करेंगे अगले भाग में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें, हमेशा बिल्व का सानिध्य रखिए। ओम नमः शिवाय।